बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक कक्षा 7 की गणित है जो गणित प्रकाश है और जिसका ये चैप्टर जो है ये 2.2 और जिसका नाम क्या है जटिल व्यंजकों को पढ़ना और उनका मान निकालना। ठीक बच्चों, ये है तो इसको आप लोग को आज बताएंगे। ये पेज नंबर 26 से लेके 33 तक है। ये पेज नंबर 26 से लेके 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक का पूरा क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो ठीक बच्चों, देखिए इसके विषय में आपको बताते हैं, समझाते हैं। ठीक, देखिए बच्चों इसमें ना आप लोगों को देखिए क्या क्या बताएंगे इसमें। देखिए पहला तो जटिल व्यंजकों को पढ़ना, इसको आपको समझाएंगे, बताएंगे, अच्छे समझाएंगे जो आपके इसमें है 2.2 में जो है। और उसके बाद व्यंजकों में कोष्ठक, व्यंजकों में जो कोष्ठक होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। व्यंजकों में पद और प्रतिलोम क्या होता है, जोड़ का क्रम विनिमेयता गुण क्या होता है, जोड़ का सहचर गुण क्या होता है ना, और कुछ अधिक व्यंजक और उनकी पद, ये सब कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों आप लोग को आप बता रहे हैं। ठीक बच्चों, पहले स्टेप क्या है, जटिल व्यंजकों को पढ़ना। अब आप लोग को जानते होंगे व्यंजक जब हो जाता है, जब किसी दो संख्या के बीच में प्लस या माइनस के निशान लग जाता है तो व्यंजक बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लो 15, कोई संख्या है मान लो 15। अब इसको हमको व्यंजक में लिखना है तो क्या करेंगे, तो इसको व्यंजक में लिखना है, इसको 10 + 5 लिख दिए तो क्या हो गया, ये व्यंजक बन गया किसका, 15 का। ये व्यंजक बन गया ना ये, तो इस तरह व्यंजक हो गया। ये तो 20 माइनस हम 5 कर देंगे तभी 15 आएगा ना, ये भी व्यंजक बन गया। तो जटिल देखो ये व्यंजक है, व्यंजकों में कोष्ठक, देखो व्यंजकों जटिल व्यंजकों को पढ़ना। अब जटिल व्यंजक में जैसे कोष्ठक वगैरह सब कुछ आ जाएंगे ना ये, तो देखिए अब व्यंजक को आप लोग को बता रहे हैं। देखिए व्यंजक यही बन सकता है ना, जैसे 15 है तो 3 × 5 हो जाएगा, लेकिन 3 × 5 पद 1 हो जाएगा, व्यंजक लेकिन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के व्यंजक हो जाएंगे। देखिए अब आगे आप लोग को और बता रहे हैं। स्टेप आ गया, इसमें क्या कह रहा है, जटिल व्यंजकों को पढ़ना और व्यंजकों में कोष्ठक ना। अब तो जटिल व्यंजकों को पढ़ना तो हाँ बता दिए, लेकिन अब कोष्ठक की बात आ गई ना, तो देखिए उसका आंसर क्या होगा, व्यंजकों के मान निकालने की एक से अधिक विधि हो सकती है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, किसी व्यंजक के हम मान निकालते हैं तो उसकी एक से अधिक विधि हो सकती है, परंतु गणित में कोष्ठक का उपयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गणित में क्या होता है, हमें कोष्ठक का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं, अब इसमें कोष्ठक नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको जोड़ लेंगे ना, जोड़ लेंगे तो 30 और 5 कितना हो गया 35, उसके बाद गुणे 4 और उसके इसका गुणा करेंगे। अब ये 4 × 5 = 20 का शून्य हाथ आए 2 और 4 × 3 = 12, 2 14। अब देखो इसका आंसर 140 आया, लेकिन जो कि क्या है ये गलत है, क्योंकि क्या है ये गलत है, क्योंकि ऐसा सिस्टम से सवाल नहीं लगाया जाता है। तो व्यंजक, क्योंकि व्यंजक में उस व्यंजक में क्या होता है, कोष्ठक जरूरी होता है। अब देखो दूसरा वाला सेम वही क्वेश्चन है ना, 30 + 5 × 4 ना, 30 + 5 × 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोष्ठक लगा लेते हैं। ठीक, अब कोष्ठक लगाएंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक हल करते हैं, उसके नीचे फिर क्या लिखा है दूसरा, देखिए नीचे देखिए, इसमें जब व्यंजक में कोष्ठक दिया हो तो पहले कोष्ठक वाले व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोष्ठक वाले का मान ज्ञात करेंगे, कोष्ठक दिया है तो। ठीक, तो कोष्ठक दिया है तो कोष्ठक हम पहले इसको निकालेंगे, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, प्लस ये 30, अब 30 20 जुड़ जाएगा 50, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कभी किसी समय अगर व्यंजक में जो है कोष्ठक नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर उस व्यंजक में भाग दिया है तो हम भाग करेंगे, अगर भाग नहीं दिया है गुणा दिया है तो फिर गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं दिया है तो प्लस करेंगे, प्लस नहीं दिया तो माइनस करेंगे, ऐसा होता है। अब देखिए जैसे थोड़ा सा इसको आप लोग को हम बता देते हैं ना इस सवाल को, तो देखिए ऐसा, जैसे मान लीजिए क्या है ये, इस क्या है 30 + 5 × 4, 30 + 5 × 4 है ना, ये 30 + 5 × 4 है। तब हम देखिए पहले इससे पहले क्या करेंगे हम, भाग, तो भाग इसमें है नहीं, उसके बाद गुणा, गुणा ये है ना, पहले गुणा करेंगे, फिर ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, 30 20 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। इस तरह होता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यंजक में कोष्ठक दिया है तो हम पहले कोष्ठक हल कर लेंगे, अगर कोष्ठक नहीं दिया है तो हम इस वाले फार्मूला को अपनाएंगे, पहले भाग करेंगे, जब भाग नहीं रहेगा तो फिर गुणा करेंगे, गुणा नहीं रहेगा तो प्लस तो माइनस। मान लो सभी निशान हैं तो पहले हम भाग कर लेंगे, इसके बाद गुणा, तब प्लस, तब माइनस करेंगे, तब आंसर उसका सही आएगा, नहीं तीसरा आंसर गलत आ जाता है। ठीक बच्चों, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप पे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बताया आपको, इससे संबंधित देखो उदाहरण नंबर 4 और 5 दिया गया है। अब इसको आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। इसमें क्या है, मल्लेश खेल के मैदान में 30 कंचे लाया। मल्लेश एक लड़का है, खेल के मैदान में 30 कंचे लाया। अरुण कंचे के
अरुण कंचों के 5 थैले लाया और प्रत्येक थैले में 4 कंचे थे। मल्लेश और अरुण खेल के मैदान में कितने कंचे लाए? अब मल्लेश ने इसे देखो, इसमें करना क्या है कि मल्लेश नाम का लड़का है वो 30 कंचे लाया, अरुण जो है कंचों के 5 थैले लाया। अब 5 थैले लाया, प्रत्येक थैले में 5 कंचे हैं। तो देखिए उसको किस तरह लिखना है, देखिए बच्चों बता रहे हैं आप लोग को। देखिए मल्लेश के पास कंचे बराबर 30 लिख देंगे। अरुण के पास कंचे कितने हैं? 5 थैले और प्रत्येक में 4 कंचे हैं। मतलब 5 थैले हैं, 5 थैले में 4 कंचे हैं, तो 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब लेकिन तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें अब कैसे उसको लिख लेंगे हम। जैसे मान लो उसके मल्लेश पास कितने कंचे थे? 30 कंचे थे। और उसके पास अरुण के पास कितने कंचे थे? 5 थैले थे और पाँचों थैले में 4-4 कंचे थे, तो मतलब 5 गुणे 4 कर लेंगे, है ना। अब यहाँ 30 कंचे पहले से थे तो इसको प्लस बना देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 और प्लस 30, तो सब मिला के 30-20 कितना हो गया? 50। तो 50 कंचे हो गए ना। लेकिन हमें लिखना क्या है? व्यंजक। तो व्यंजक देखो इस तरह लिख देंगे, तो 5 गुणे 4 कोष्ठक में हो जाएगा और उसके बाद बाहर है 30, उसके बाद प्लस, क्योंकि 30 जो है पहले से था और थैले में 5 कंचे, वो 5 थैले थे, सभी में 4-4 कंचे थे, तो ये इसका व्यंजक हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब उदाहरण नंबर 5 आप लोग को बताते हैं। 5 में इरफान ने 15 रुपये में बिस्किट का एक पैकेट और 56 रुपये में तूर की दाल का एक पैकेट ख़रीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये दिया। एक व्यंजक लिखिए जो दुकानदार से इरफान को वापस मिलने वाले रुपए की गणना करने में हमारी सहायता कर सकता हो। देखिए इसमें भी बहुत आसान ट्रिक है ना। देखिए इसको अब बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए इरफान ने बिस्कुट लिया, कितने रुपए का लिया था? 15 रुपये का लिया ना। और दाल कितने का लिया? 56 रुपये का लिया। कुल खर्च कितना किया? 15 प्लस 56 जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा ना ये। तब इरफान ने दुकानदार को दिया रुपए, कितना रुपए दिया था? 100 रुपये दिया ना। ये दुकानदार को 100 रुपये दिया। तब क्या करेंगे हम इसको? पहले तो के लिए कितने, पहले कोष्ठक में क्या करेंगे? 15 प्लस 56 लिख देंगे, क्योंकि 15 का वो बिस्कुट ले लिया था और 56 की दाल ले लिया। और पैसा कितना दिया? वो 100 रुपये दिया ना। पैसा 100 रुपया दिया, क्योंकि अब 100 रुपये में से जितना खर्च किया उसको घटाया जाएगा ना, तभी तो उसको पता चले कितना पैसा उसको बचा है। तो यहाँ लिख देंगे ना 100 माइनस 15 का बिस्किट प्लस 56 की दाल। ये इसका व्यंजक बन गया, ये इसका व्यंजक बन गया। लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं उसका पैसा कितना बचा ना। तो 100 माइनस, अब उसके बाद 15 प्लस 56। अब इसमें देखिए ये जो सामान ख़रीदा उसको इसमें कर लेते हैं, कोष्ठक में कर लेते हैं ना ये। अब इनको दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ कितना आएगा? 71 माइनस 100 रुपये की नोट दिया था, तो 100 में से 71 गया तो कितना बच जाएगा? 29। कहने का मतलब उसको कितना रुपये वापस लौटेंगे? 29 रुपये वापस उसको लौटेगा। और उसका आंसर जो होगा व्यंजक इस तरह बनेगा। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। आ गया अगला स्टेप क्या था? व्यंजकों में पद। अब देखो व्यंजकों में पद का देखिए क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या है। जब किसी व्यंजन में प्लस चिन्ह आता है तो व्यंजक के सभी भाग अलग होते हैं, जिन्हें पद कहते हैं। मतलब किसी भी व्यंजक में किसी भी संख्या के बीच में अगर प्लस का निशान आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? व्यंजक। वो व्यंजक के सभी भाग अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम पद कहते हैं ना, तो ये अलग अलग पद हो जाते हैं। इससे जैसे क्या करें, देखिए 16 प्लस 12 ले लिए, इसमें कितना पद है? एक पद ये वाला है, एक पद ये वाला है, तो सब मिला के 2 पद हो गए। तो पहला पद 16 कामा दूसरा पद जो है 12 है। ठीक, अब देखिए इसे मान लीजिए इस वाले में क्या होगा? इस वाले में देखो, इस वाले में एक पद तो 65 हो जाएगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो जिसमें लिखा प्लस का निशान, तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो 65, अब यहाँ हम प्लस लिख देंगे तो इसका माइनस का 18 जो है इसको ब्रैकेट में कर देंगे, तब इस तरह हो जाएगा। तब पर भी वही लिखा जाएगा, क्योंकि अब प्लस का निशान चिन्ह कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ प्लस का निशान लेके पहले इस तरह लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ इसका आंसर इस तरह यहाँ लिख देंगे। ठीक, क्यों लिख देंगे? देखिए इसके नीचे नोट हम इसलिए लिखे हैं, किसी संख्या को घटाना उसके प्रतिलोम को जोड़ने के बराबर होता है। किसी संख्या को घटाना हो, मान लो संख्या घटाना हो, अब इसका प्रतिलोम माइनस है तो प्लस ले लिए और इसका जो माइनस इसके अंदर भेज दिए, तो ये हो जाएगा। तो आप लोग अपनी फेयर में इस तरह इसको लिख सकते हैं। व्यंजक में पद का क्वेश्चन आता रहता है बराबर। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? अन्य उदाहरण लेकर जांचिए कि घटाने को इस प्रकार जोड़ने से बदलने
पर व्यंजक का मान नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए 10-3 है, 10-3 को घटाएंगे 7 आ जाएगा ना, ये 7 आ गया। मान लो इस तरह लिखा है 10 + -3 लिखा है, जो भी क्वेश्चन ऊपर था उसी तरह इधर भी 7 आएगा। देखिए जैसे अब 10 है तो 10 आ गया, ये प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ भी 7 आ जाएगा ना, ये इसका मान नहीं बदलता है। ठीक बच्चों, ये हो गया ना। अब देखिए अगला बताते हैं, इसमें क्या कह रहा है, क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पूर्णांकों के टोकन मॉडल का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों क्यों किसी संख्या को घटाने उसके प्रतिलोम को जोड़ने के समान है। देखिए बच्चों, एक बार हमको सिंपल बनाना है, आपको बताना है टोकन मॉडल, और दूसरी बार हमें प्रतिलोम से बताना है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक बच्चों, है ना। तो पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आप कक्षा 6 की ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, आप लोग पेज नंबर 28 पे देख लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम टोकन मान लेते हैं 7 टोकन, 7 - 2 टोकन हम मान लेते हैं। ठीक, अभी क्या है नॉर्मल सिस्टम से है ना, ये 7 - 2 टोकन से मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, प्लस के 7 टोकन जो है बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोकन जो है हम प्लस के बना लेते हैं। और उसमें से -2 है ना, तो -2 टोकन हम काट देते हैं, तो कितना टोकन बचेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है। अब हमें इसका प्रतिलोम करना है, जब प्लस है तो क्या, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ 7, जहाँ माइनस है तो प्लस कर लिए, जब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये जो 2 है ये -2 हो जाएगा। तब क्या करेंगे, हम पहले 7 टोकन प्लस के बना लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोकन प्लस के बना लेंगे। और -2 टोकन, देखो माइनस का 2 टोकन हम बना लेंगे। उसके बाद प्लस का टोकन, एक इसके एक प्लस का एक माइनस का काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। अब कितना टोकन बचेगा, 1 2 3 4 5, तब पर भी 5 टोकन बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब अगला बताते हैं आप लोग को, क्रम विनिमयता और साहचर्यता गुणधर्म, ये आ गया ना। अब इसको कहते क्या हैं, पदों की अदला बदली से गुणनफल नहीं बदलता है, इसे जोड़ का क्रम विनिमयता गुण कहते हैं। इसे मान लीजिए कोई संख्या ए है, मान लीजिए 2 संख्या, एक मान लो 3 है, एक 5 है। ए बराबर मान लो इसमें ए बराबर है, ये बी बराबर है। तो इसे मान लीजिए ए बराबर 3 है तो यहाँ हम 3 लिख दिए, प्लस बी बराबर 5 है तो 5 लिख दिए। तो 5 3 कितना आ जाएगा, 5 3 8 ही तो आएगा। उसके बाद मान लो बी बराबर कितना है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब प्लस ए बराबर कितना है, 3, तब भी 5 3 8 आएगा। कहने का मतलब उसका क्रम विनिमयता से उसका मान जो है, योगफल जो है नहीं बदलता है, सेम योगफल आएगा। चाहे 3 + 2, चाहे 3 + 8 5 जोड़ो तब भी 8 आएगा, और चाहे 5 + 3 जोड़ो तब भी 8 आएगा। ठीक, अब देखिए, अब समूहीकरण से योगफल नहीं बदलता है, इसे जोड़ का साहचर्यता गुण कहते हैं। मान लीजिए समूहीकरण मतलब 3 संख्या, मतलब 2 संख्या ज़्यादा, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी संख्या हो ना। मान लो ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है ना, और सी बराबर 5 है। अब इसमें हम कोष्ठक, मान लीजिए इसमें पहले ए बी में कोष्ठक लगा लें हम, तो 3 2 5 हो जाएगा, और 5 ए तब भी 10 आएगा। अब चाहे इसमें अच्छा इधर कोष्ठक हम लगा लें, ए को इसको दोनों कोष्ठक कर लें, 3 और 5 और 3 ए 8 हो जाएगा, और 2 ए आ गया, तब भी 8 2 10 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, जोड़ का क्रम विनिमयता। मतलब एक जोड़ को हम किसी भी तरफ से जोड़ेंगे, चाहे आगे से पीछे से कहीं से भी जोड़ेंगे, उसका आंसर जो है समान आएगा। अभी देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 29 पे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, क्या पदों के योग के क्रम को परिवर्तित करने से अलग मान प्राप्त होता है। देखिए इसको हम कॉपी में लिखे हुए हैं, इसका देखिए कॉपी आ गई ना, ये योग के क्रम को परिवर्तित करने से अलग मान प्राप्त होता है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे हम किसी भी क्रम विनिमयता इधर से उधर किधर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि a + b = b + a होता है। जैसे मान लीजिए a जो है 8 है, b 2 है, या जैसे b बराबर 2 लिख दिए, a बराबर 8। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तब भी 8 2 10 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तब भी 8 2 10 आएगा। जैसे देखिए 8 + 2 10 हुआ, 2 + 8 10 हुआ। तो मतलब किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं ना, सेम आंसर आएगा ना, ये हो गया। अब देखिए इससे संबंधित जो है उदाहरण नंबर 6 है, उसको देखो बताते हैं आप लोगों को। ठीक, कि एक ड्रोन उड़ा रही है, मध्य छत से एक ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन 6 मीटर ऊपर जाता है और फिर 4 मीटर नीचे आता है। यह दिखाने के लिए कि छत से ड्रोन की अंतिम स्थिति कितनी ऊंचाई पर है,
एक व्यंजक लिखिए। देखो इसका एक व्यंजक लिखना है, बहुत आसान सा भाषा में बताएंगे आप लोगों को। क्या करती है, ड्रोन को 6 मीटर कितना 6 मीटर ऊपर उड़ाती है ना। कितना उड़ाती है, देखिए क्या कह रही है, 6 मीटर। ठीक, 6 मीटर जो है ऊपर उड़ाती है। उसके बाद 4 मीटर उसको डाउन कर लेती है ना। 4 मीटर उसको डाउन करती है, क्योंकि माइनस जब नीचे आएगा, डाउन हो नीचे आएगा तो -4 हो जाएगा ना। तब क्या करें, इसको टोकन सिस्टम से हम बताएंगे ना इसको। देखिए टोकन प्लस का ले लेंगे ना, तो प्लस का 6 है तो 6 टोकन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टोकन बना लेंगे। अब 4 मीटर डाउन हो रही, 4 टोकन हम माइनस के बना लेंगे। 1 2 3 4 टोकन माइनस के बना लिए। उसके बाद इसको एक प्लस का एक माइनस का काट दिए, कितना बच गया 2। इसका आंसर 2 आ गया। अब इसका प्रतिलोम कर लेते हैं। देखो प्रतिलोम मतलब देखो इसका हम अदला बदली क्रम में नियमितता कह लेते हैं ना। तो पहले इसको ला लेते हैं, पहले ये बी था तो बी को पहले लिख लेते हैं, ए था इसको बाद में लिख देते हैं। तो -4, देखिए पहले माइनस के निशान को हम बना लेते हैं, माइनस का टोकन 4 बना लेते हैं। उसके बाद प्लस के टोकन हम 6 बना लेते हैं। माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, एक ये कट जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस कट जाता है। 2 टोकन बच गए इधर, यहाँ भी इसका 2 टोकन, इसका 2 आंसर आ गया ना ये, इसका आंसर 2 आ गया ना ये। अब अगला देखिए बताते हैं आप लोग को। क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पूर्णांकों के टोकन मॉडल का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसको बता रहे हैं आप लोगों को। उसका आंसर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा क्रम बदलने से केवल स्थिति बदलती है, मान तो समान ही रहता है। मतलब देखिए स्थिति, देखिए पहले क्या, जैसे 2 + 8 है तो 8 + 2 हो जाएगा, केवल स्थिति बदल रही है ना। क्योंकि भाई पहले देखिए, जैसे मान लीजिए पहले 2 लोग आए, फिर बाद में 8 लोग आए, तभी 10 लोग तो आए सब मिला के, या इस तरह हो जाएगा, पहले 8 लोग आए, बाद में 2 लोग आए, सब मिला के 10 लोग तो आए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रम बदलने से केवल स्थिति बदलती है, मान तो समान रहता है ना। कुछ भी हो जाए, चाहे 8 लोग पहले आए चाहे 2 लोग पहले आए, वो तो मान समान रहेगा ना। तो इसमें 2 पद है ना, तो एक पद ये होगा, एक पद ये होगा ना। अब देखिए ये 2 पद वाला है, ये 2 पद वाला है ना, ये 1 पद 2 पद। अब 3 पद वाला देखिए, 3 पद वाला उदाहरण ये है, मान लीजिए -7 प्लस का 10, फिर प्लस, उसके बाद -11, इधर भी सेम लिख लिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर देखिए सेम आएगा ना। देखिए ये -7 है, ये प्लस का 10 है, -7 प्लस का 10 पे से 7, मतलब प्लस का 3 बच जाएगा ना यहाँ, प्लस का 3, उसके बाद माइनस प्लस माइनस का 11, ये आ गया ना ये। अब देखिए 3, ये प्लस माइनस माइनस, तो -11 आ गया, तो 11 में से 3 ये 8, और निशान किसका बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो ये माइनस का निशान लग जाएगा, -8 इसका आंसर आ गया। अब देखिए इधर, अब इसको हम हल किए थे, अब इसको हल कर लेते हैं, तब भी आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, -8 ही आंसर आएगा। देखिए -7 हम लिख लेते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब इनको दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसमें दोनों क्या आ जाएगा, देखिए ये 10 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 10 गए तो 1 बच जाएगा ना ये। अब निशान किसका लग जाएगा, देखिए तो कौन सा बड़ा है, माइनस वाला 11 है, प्लस वाला 10 है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस माइनस, देखिए अब बीच में प्लस का निशान है, ये माइनस के भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 7 1 8 हो जाएगा। और निशान देखिए कि माइनस माइनस दोनों संख्या तो माइनस का ही रहेगा। तो कहने का मतलब देखिए, चाहे आप इसको पहले जोड़ लें, चाहे इसको पहले जोड़ लें, कुछ भी कर लें, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए जैसे 3 संख्या जोड़ना है, 7 5 3 जोड़ना है, और चाहे इसको 5 3 7 जोड़ लो, आंसर तो 7 5 12 3 15 इधर भी आएगा, 5 3 8 7 15 इधर भी आएगा। ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 31 पे है। ये कह रहा है, क्या किसी व्यंजक के पदों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान मान प्राप्त होता है? कुछ और व्यंजक लीजिए और जांचिए। 3 पदों से अधिक व्यंजकों वाले व्यंजक पर भी विचार कीजिए। ठीक, देखिए इसको बता रहे हैं आप लोग को। अधिक व्यंजकों के पदों का मान ज्ञात कीजिए ना। देखिए 3 पद से अधिक हम ले लिए, 1 2 3 4 पद ले लिए ना। देखिए 4 पद इधर भी है। देखिए इसको क्या होगा, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का 10, तो प्लस के 10 से माइनस का 8 निकल जाएगा, तो 2 बच जाएगा प्लस का, क्योंकि 2 बड़ा है ना, ये प्लस का निशान प्लस का लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए 14 है, ये माइनस का, ये प्लस जो है 2, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -12 बच जाएगा ना ये।
ये माइनस का 12 बचे क्योंकि 2 इसमें से निकल गया, प्लस का 2 था ना। अब देखिए ये 2 बचा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का वो ये प्लस माइनस माइनस 12 आ गया। तो 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा 10। किसका बचेगा माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या है ना ये। अब देखिए इसका 10 आया ना। अब इधर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए इधर इसमें कोष्ठक लगा लिए, इधर कोष्ठक लगा लिए हैं ना। तो पहले कोष्ठक को पहले इसको तो -8 को ऐसे में लिख लेते हैं। पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं प्लस। अब कोष्ठक में क्या आएगा देखिए 10 है ये, प्लस का ये माइनस का 14 है, तो प्लस माइनस घट जाएगा। 10 में से 14 घट जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक, माइनस का 4 बच जाएगा ना। ये 10 में से घट गया, जैसे 14 में से 10 घट जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा ना। और प्लस का 2 यहाँ से लिख लिया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक, और माइनस निशान लगा, माइनस यहाँ रहेगा, प्लस का 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब माइनस के 12 में से प्लस का 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा, निशान माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना। देखिए निशान माइनस के रहेगा। देखिए कुछ भी देखो, 4 भी रहने से, अंक को इधर उधर करने से, बीच में जोड़ने से या इधर उधर करने से आंसर कितना सेम आ रहा है। माइनस का 10 इधर भी, माइनस का 10 इधर भी। इसी को हम क्या कहते हैं, सहचार्यता का गुण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सहचार्यता का गुण कहते हैं। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। ये कह रहा मानसा संख्याओं की एक लंबी सूची का योग ज्ञात कर रही है। उसके उन सभी को जोड़ने में 5 मिनट लगते हैं और वह उत्तर 11,749 प्राप्त करती। फिर से उसे पता चलता है कि वह चौथी संख्या 9,055 को तो मिलाना भूल गई थी। वो क्या उसे फिर से आरंभिक संख्या से योग प्रारंभ करना होगा? नहीं भाई, ऐसा कहाँ करना है, क्योंकि मान लो जोड़ देगी। जैसे देखो ये संख्याएं इतना दी गई, 1 2 3 4 5 संख्या दी गई है। 9,055 मतलब ये वाली संख्या जोड़ना भूल गई, मतलब ये संख्या जोड़ दी सब। ये संख्या जोड़ना वो भूल गई है, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ दी है ना। ये संख्या जोड़ना भूल गई है। तो अभी देखिए इसमें क्या कर रही, इसमें क्या हो जाएगा, इस संख्या को फिर से बाद में, जितनी संख्या बची इसको फिर से बाद में जोड़ देगी, और जोड़ देगी तो बाद में आंसर इसका फिर से आ जाएगा, वही सेम आंसर आ जाएगा ना। ये आंसर आ जाएगा नहीं। अब कैसे, मान लीजिए देखिए वो संख्या इसको जोड़ ली, ये वाली भूल गई, ये वाली संख्या भूल गई, तो इसको इतना जोड़ ली, वाली भूल गई तो कितना 11,749 आ गया। अब क्या करेगी, जो संख्या भूली है उस संख्या में, मतलब जो देखो जो जोड़ने पे, जो चारों संख्याओं को जोड़ने से 11,749 आया है, और जो संख्या भूली उसको फिर से जोड़ देगी, उसमें आंसर उसका आ जाएगा। तो 11,749 प्लस ये 9,055 भूल गई थी, 9,055 फिर से जोड़ देगी तो आंसर इसका 20,804 उसका आंसर आ जाएगा। फिर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नहीं लिख दिया गया है। ठीक, अब फिर जोड़ने क्योंकि इसको चारों जोड़ लिए, इसके बाद में फिर से जिसको बाद में जोड़ देगी तो आंसर सेम आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। है, उसकी माँ कहती है कि अपनी टोपी और जूते पहनो, उससे पहले क्या पहनना चाहिए? उससे पहले क्या पहनना चाहिए? अब देखिए ये टोपी है, ये जूता है, हाँ। अब मनसा से उसकी माँ बोल रही है कि आप टोपी पहन लो फिर जूते पहन लो। अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे टोपी पहन लो चाहे पहले जूता पहन लो, वो तो दिखेगी ऐसे ही ना। चाहे टोपी पहले लगा लेगी अब बाद में जूते पहनेगी तब भी मनसा ऐसे दिखेगी, और चाहे पहले जूता पहन लेगी बाद में टोपी लगाएगी तब भी मनसा ऐसे दिखेगी। जैसे मान लो जूता होता, जूता और मोजा, तो पहले जूते पहन के बाद में मोजे तो मनसा पहन ना पाती, तो उसमें पहले क्या करती, पहले अपन मोजे पहनती उसके बाद जूते पहनती ना, इस तरह होता है। लेकिन अगर टोपी पहले पहनेगी ये मोजा और जूता तो कोई मतलब नहीं, चाहे जो पहले पहन लेना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोपी पहले कुछ भी पहन सकती है, मतलब चाहे जूता पहने चाहे टोपी पहने, चाहे 3 में 2 जोड़े तो चाहे 3 में जो 2 जोड़े, चाहे 2 में 3 जोड़े, आंसर सेम वही आता है ना। इसको कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। इसमें थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर इसके नीचे इसके संबंधित नीचे क्वेश्चन नहीं उनको बताएंगे आप लोग को। ठीक, होता क्या है, हम जानते हैं कि प्लस चिन्ह से पद बनते हैं, अतः जिन अंकों में गुणा हो पूरा एक पद ही कहलाता है। कहने का मतलब देखिए 2 गुणे 3 ये एक पद कहलाएगा, 3 गुणे 5 ये एक पद कहलाएगा, और 2 गुणे 3 गुणे 5 ये एक पद कहलाएगा। क्योंकि जहाँ प्लस होता है उसी के बीच से पद बनता है। ये यहाँ से देखो प्लस लग गया ना, यहाँ इधर एक पद, इधर प्लस लग गया तो एक पद, इधर यहाँ एक पद हो गया। और जैसे देखिए भाग में, चाहे मतलब गुणे में संख्या चाहे भाग में हो, लेकिन प्लस के पास ही जो है पद बनता है। जैसे 6/2 है, यहाँ प्लस है एक पद ये हो गया। 8/4 है, यहाँ प्लस है एक पद ये हो गया। 12/3 है, एक पद ये हो गया। तो आप लोग पद को आसानी से समझ गए होंगे कि जहाँ प्लस रहेगा
प्लस के बीच में जो होगा वही पद रहेगा। यहाँ से यहाँ तक एक पद, ये पद, ये पद, सब पद हैं। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब हम भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ मान लड्डू दे दिया गया है, मान लो 10 लड्डू दे दिया गया है और कह दिया गया है कि इसको 5 भागों में बांट दो, या मतलब 2-2 सबको बांट दो, कितने समूह बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। तो एक लोग को कितना कितना लड्डू बना, 2 पंचे 10, मतलब 5 भाग बन गया, 5 समूह बन गया 2-2 का। एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह, एक समूह, सब समूह बन गया ना। 5 समूह 2-2 का बन गया। तो इसके 2 गुणे 5 10, तब भी इसका व्यंजक जो रहेगा 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब हमें जब रहेगा समूह बनाने की जब बात जहाँ आएगी वहाँ हमको भाग करना रहेगा। ठीक, में गए और 4 डोसे मंगवाए, प्रत्येक डोसे का मूल्य 23 रुपये है। वे परोसने वाले वेटर को 5 रुपये धन्यवाद राशि देकर धन्यवाद देना चाहते थे। कुल मूल्य की व्याख्या करने वाला व्यंजक लिखिए। कहने का मतलब ये है कि वो क्या हुआ कि वो कितना दिए, 4 डोसे मंगवा लिया और सभी डोसे कितने के हैं, 23 रुपये के हैं, और वेटर को 5 रुपये दे दिया। तो उसका व्यंजक क्या बनेगा, देखिए हम बता रहे हैं इसको, क्योंकि वो 4 डोसे मंगवाया। ये एक डोसे कितने का है, 23 रुपये का है। तो 4 गुणे 23 कर दिए, 4 गुणे 23 कर दिए। अब वो क्या किए, वो 5 रुपये वेटर को धन्यवाद दे दिया। ये तो 4 गुणे 23 उस तो इसका डोसे का मूल्य हो गया। अब 5 रुपये क्या किया, धन्यवाद दे दिया। तो डोसे में थोड़ी जुड़ेगा, तो प्लस हो जाएगा ना ये। तो इसका व्यंजक बन जाएगा 4 गुणे 23 + 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। और धन्यवाद राशि वही रहती तो उन्हें कितने रुपए देने होंगे। इस स्थिति के लिए एक व्यंजक लिखिए और उनके पदों की पहचान कीजिए। देखिए भाई, तो सेम रहेगा, रुपया वही रहेगा ना। वो 200 की संख्या 7 हो जाती, तो यहाँ 7 ले लिए, और रुपया उसका जो है 23 रुपया है, और धन्यवाद राशि भी उसकी 5 रुपये रहेगी। तो क्या बन जाएगा, ये इसका व्यंजक बन जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 161 आ जाएगा, +5 166 रुपये उसका खर्च आएगा। अब पद इसमें करें, 2 पद बने हैं। एक पद जो है ये प्रथम पद जो 7 गुणे 23 है, और द्वितीय पद जो है इसका 5 है। ये कहाँ गया भाई, ये देखिए ना, इसका प्रथम पद जो है 7 गुणे 23, द्वितीय पद इसका 5 है, और इसका ये सब इसका ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, पहाड़ पर आग लगी, भागो भागो भागो। भी जब भी शिक्षक कोई संख्या बोले तो विद्यार्थी को स्वयं को उस संख्या में समूह में व्यवस्थित करना होता है। जो कोई भी घोषणा किए गए समूह में आकार का भाग नहीं बनता वह खेल से बाहर हो जाता है। ठीक, मतलब कोई पहाड़ पर कुछ बच्चे चढ़े हुए हैं और वो नीचे अध्यापक जो है खड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, जैसे मान लो टीचर बोल दिया 3, तो एक एक समूह में 3-3 बच्चे हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो क्या होगी, खेल से बाहर हो जाएंगे ना। यही तो कह रहा है। जैसे मान लीजिए हम संख्या कुछ मान लेते हैं ना, मतलब अपने आप से मान ली 33 विद्यार्थी मान लिए, और शिक्षक ने बोला, अब शिक्षक ने मान लो बोल दिया 5, शिक्षक ने क्या बोला, 5 बोला। अब शिक्षक ने 5 बोला, 33 विद्यार्थी हैं, फटाफट 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें सब अलग अलग समूह में हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे, देखिए 5 तो सब हो गए, एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे। तब क्या करेंगे, 33 को हम 5 से, क्योंकि टीचर 5 बोला है जो अध्यापक है, तो 5 छंग 30, 3 बच गया ना, 3 बच गया। अब इसका हमें व्यंजक लिखना है, तो इसका दोनों का गुणा हो गया भाई ना, क्योंकि सब बट गए, समूह में बट गए ना। तो 33 को उसको भाग दे दिए, ये समूह वाले जहाँ पर आता है कि भाग करना बताया ना अभी आपको, तो वहाँ भाग कर दिए। तो इसका दोनों गुणा 5 गुणे 6 कर दिए, 5 छंग 30 हो गया, और 3 जो बच गए +3, तो हमारा क्या बन गया, व्यंजक बन गया। अब देखिए थोड़ा सा जानने की बात है, ये है कि भाग भाजक भागफल क्या होता है, थोड़ा इसे लिख दिया आपको लोग जानने के लिए। जो यहाँ होता है भाज्य होता है, जो यहाँ होता है भाजक होता है, जो इसका आंसर आता है भागफल होता है, जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। ठीक, ये हो गया। अब अगला आप लोग को बता रहे हैं कि उसने यह क्यों लिखा, पदों के योग के रूप में लिखा गया व्यंजक है। देखिए इसमें ये है, द्वितीय पद क्या है, 3 है इसमें ना, ये इसमें देखिए व्यंजक जो है ये इसका आंसर हो गया। देखिए वही हो गया ना ये।
अब नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए और उसके पदों को पहचानिए। यदि शिक्षक ने 4 बोला होता, जैसे मान लीजिए अभी जो बताए नहीं, अभी जो पहाड़ पे सब विद्यार्थी चढ़ गए थे, नीचे टीचर बोल रहा था कि 5-5 में हो जाइए, तो कितने विद्यार्थी ना, मान लो टीचर जो है, जैसे शिक्षक जो है 4 बोला होता तो उसका व्यंजक क्या बनता, या 7 बोला होता तो उसका व्यंजक क्या बनता। देखिए इसको बता रहे हैं आप लोगों को। कुल विद्यार्थी कितने थे, 33 थे ना, डबल 3 थे। 33 को अंदर करते, 4 से हम भाग दे देते तो 4 और 32 हो जाता, तो 32 नीचे 1 बच जाता, तो क्या बनेगा 4 गुणे 8, क्योंकि इसका दोनों गुणा होता है ना, तो 4 गुणे 8 नीचे प्लस 1 बच रहा ना, प्लस 1 हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 प्लस 1 ना, 4 और 32 1 33, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2 लिख दिए हैं, 1 लिखना है भाई यहाँ, तो ये 4 और 32 1 33, ये इसका आंसर हो जाता। ठीक, यदि मान लीजिए यदि शिक्षक ने 7 बोला होता तो रूबी क्या लिखती ना, अगर शिक्षक ने 7 बोला होता तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 33 हैं, कुल विद्यार्थी 33 है ना, 33 विद्यार्थी, 33 को हम भाग करते तो 7 चौका 28, तो यहाँ 5 बैठता, तो 7 गुणे 4 और नीचे 5 बचा है प्लस 5, ये इसका व्यंजक हो जाता। ठीक, इसका दोनों व्यंजक हो जाता। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, नंबर 33 पर है ना ये, इसमें क्या लिखा है, रघु ने थोक बाज़ार से और 100 किलोग्राम चावल खरीदा और उन्हें 2-2 किलोग्राम के पैकेट में पैक किया। उसके पास पहले से ही 2 किलोग्राम के 4 पैकेट थे। अब उसके पास 2 किलोग्राम चावल कितने पैकेट हैं, उस संख्या के लिए व्यंजक लिखिए और पदों की पहचान कीजिए। ठीक, अब देखिए उसके पास कितने चावल हैं, 100 किलोग्राम के चावल हैं, 2-2 की पैकेट उसके पास पहले से थी, तो क्या करें, 2-2 पैकेट है उसके पास पैक करना ना, तो उसको क्या करेंगे, 100 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना 50 पैकेट बन जाएगी, 50 पैकेट बन जाएगी, तो 100 भागे 2, अब प्लस कितना उसके पास 4 पैकेट पहले से थी ना, इसको 4 पैकेट पहले से थी, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसका व्यंजक क्या बन जाएगा 100/2 + 4, इसका व्यंजक बन जाएगा। और इसका प्रथम पद बच्चों क्या हो जाएगा 100/2 और द्वितीय पद इसका हो जाएगा 4, क्योंकि देखो पहला पद ये वाला है और दूसरा पद ये वाला है ना, ये तो इसका पहला और दूसरा पद भी हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग उदाहरण बताते हैं, तो उदाहरण नंबर 10 आप लोग को 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये की नोटों का उपयोग करके दुकानदार को 432 रुपये चुकाने हैं, वह यह कैसे कर सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 रुपये की नोट 3 लाख में कितना 432 लाना है ना, ये सब हमारे सिक्के नोट हैं, तो 100 रुपये की नोट को हम क्या करेंगे 4 नोट ले लेंगे, ये क्या है नोट है, रुपया है ना, ये 4 नोट ले लेंगे, आई कितना 100 की 4 नोट ले लेंगे, तो 100 चौके 400, तो 400 रुपया हो गया। ठीक, अब 20 रुपये की हम 1 नोट ले लेंगे, तो 20 से करना 20 हो गया, ये 20 रुपया हो गया। अब 10 रुपये की 1 नोट ले लेंगे, 1 नोट 10 रुपये की लेंगे तो 10 रुपया हो गया। अब सिक्का, अब 1 रुपये का सिक्का भी है ना, 1 रुपये के हम सिक्के 2 ले लेंगे, 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 रुपया, 32, 2 कम 2 ना 32, और ये 2 हो गया। अब सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 432 रुपया ये आ जाएगा ना ये। तो इसी तरह हम लिए देखो 432 को 100 रुपये के 4 नोट लिए, 20 रुपये की 1 नोट, 10 रुपये की 1 नोट, 2 और 1 रुपये का 2 सिक्का, सभी हो गया ना ये। अब टोटल कितनी नोट हुई, ये 4 1 5 6 2 8 8 मतलब सब मिला के 8 और नोट और सिक्के सब मिला के हो गए ना ये। अब इसका व्यंजक बनाना है, तो व्यंजक क्या हो जाएगा, ये देखो ये 4 गुणे 100, ये 4 नोट 100 के लिए, 1 गुणे 20, 1 नोट 20 के लिए, 1 गुणे 10, एक नोट 10 के लिए, और सिक्का जो लिए 1 का सिक्का 2 लिए, ये इसका व्यंजक बन गया बच्चों, इसका व्यंजक बन गया ना, इसका आंसर हो गया। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब दोनों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था व्यंजक 5 गुणे 2 + 3 में मेल खाती है। अब देखिए ये 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्र पहले देख लीजिए आप लोग, ये नीचे 2 चित्र दिए गए हैं ना, ये 2 चित्र दिए गए हैं। अब इसमें 5 गुणे 2 + 3 किसमें मेल खा रहा है। अब देखिए ये तो 5 1 2 3 4 5, ये 5 तो हैं, ये 5 हो गया, और सब में 2 ठीक 1 2 1 2 1 2 1 2 सब में 2 बॉक्स है ना, तो 5 गुणे 2 ये हो गया। अब +3 ये रेड कलर का बॉक्स है, +3 ये हो गया, ये तो मेल खा रहा है, लेकिन ये तो मेल नहीं खा रहा है, तो ये पहला मेल खा रहा है, दूसरा मेल नहीं खा रहा है ना, तो इसमें हम लिख देंगे, और पहले से मेल खाता है ना, पहले मेल खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा है ना, तो यहाँ लिख दो 5 गुणे 2 + 3, तो ये 5 दूना 10 और 3 10 3 13, और उसमें 13 है भी, तो हो गया इसका आंसर ना।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, और इसका अगला जो और क्वेश्चन बचे हैं अगली वीडियो में कराएंगे। और आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।